अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपने अपने अल्फ़ा पॉइंट्स डेली बेस पे आपने वॉल्यूम जो जनरेट करते हैं किस तरीके से आपने करना है और एक रियल प्रोसेस क्या है, अथेंटिक प्रोसेस क्या है, जिससे आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्शन से भी बच सकता है और इन फ्यूचर आपका अकाउंट सेफ भी रह सकता है। काफ़ी यूज़र के अकाउंट रिस्ट्रिक्शन की तरफ जा रहे हैं, इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में कुछ डिटेल्स हैं जो कि शेयर करने जा रहा हूँ कि आपने डेली बेसिस पे जो वॉल्यूम जनरेट करना होता है, एक्टिविटीज़ होती हैं, वो आपने कैसे कंप्लीट करनी है। तो एक शॉर्ट सी वीडियो के अंदर कंप्लीट आपको अपडेट देने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करता। स्टार्ट से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल के लिंक मिल जाएंगे, आपने उनको फॉलो कर लेना, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको डेली बेसिस जो भी न्यू एक्टिविटीज़ होती हैं, अपडेट्स होती हैं अल्फ़ा के रिलेटेड, आपको मुकम्मल वहाँ पर मिलती रहेंगी। अगर कोई इशूज़ हैं, प्रॉब्लम है, तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे, आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ डिटेल के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपका फर्स्ट स्टेप कौन सा है, आपने क्या करना है, जो मैं आपने आप लोगों के साथ एक स्टेबिलिटी लिंक दी थी, आपने उसको ओपन करना है। यहाँ पर आपने स्टेबल कॉइन्स को आपने चूज़ करना है। देखिए, ये एक बीपीएस होता है, ये अगर ज़ीरो है जिन कॉइन में, उनको आप चूज़ करके उनके अंदर आप ट्रेड ले सकते हैं। और देखिए, ये हर टाइम नहीं होगा, ये ऊपर आप देख भी सकते हैं 7 सेकंड के अंदर जो ना ये फिर इसका कॉइन का जो प्रोसेस होता है वो चेंज हो जाता है, मेथड चेंज हो जाता है। तो इसी वजह से आपने क्या करना है, आपने चेकआउट करते रहना है। लेकिन यहाँ पर अभी देखें, हमारे पास एलओ हो गया, एओपी हो गया, तो हमने क्या करना है, इन कॉइन्स के अंदर हमने ट्रेड करनी है। फर्स्ट स्टेप, आपने यहाँ से अपना कॉइन को चूज़ करना है कि कौन सा कॉइन अभी बेस्ट जा रहा है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो कौन सा है, आपने डेली बेस पे कम से कम आपने 3 कॉइन को आपने चूज़ करना है। ठीक है, फर्स्ट कॉइन आपने डेली बेस में, मैं आपको बता देता हूँ, कोज टोकन है। ठीक है, इसका लेकिन वॉल्यूम क्या है, 1x है, यानी कि आप एक ट्रेड करेंगे $1 की तो आपको $1 का ही काउंट होगा। बाकी अगर ओप के अंदर एओपी के अंदर करेंगे या फिर एलओ के अंदर करेंगे, वहाँ पर आप $1 की ट्रेड करेंगे तो ये 4x वॉल्यूम है, इनके अंदर आपको $4 का वॉल्यूम जनरेट होगा। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टअप में आपने क्या करना है, सिंपली फर्स्ट ट्रेड आपने अपने कोज टोकन के अंदर आपने ले लेनी है। तो ये मैं डेली बेस पे जैसे कर रहा हूँ, खुद कर रहा हूँ, आपको उसी तरीके से बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, कम से कम अगर मैं बात करूँ ना 20 हैं या जितने भी डॉलर हैं, आपने क्या करना है, एक बार बाय कर लेना है और इसको आपने टोटली सेल कर देना है, क्योंकि ये स्टेबल भी होता है कॉइन। और इसमें आपकी एक फर्स्ट ट्रेड किसके अंदर होगी, एक कॉइन के अंदर आपकी होगी। सेकंड कॉइन आपने क्या करना है, फिर आपने उसी स्टेबिलिटी लिंक से आपने कौन सा कॉइन है, एलो कॉइन है या जो भी आपका एक डेली बेस पे चल रहा होता है स्टेबल कॉइन, आपने उसी स्टेबिलिटी लिंक फर्स्ट जो स्टेप है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको आपने डेली बेस पे देखते रहना है। स्टेबल कॉइन कौन सा है, उसके अंदर आपने क्या करना है, ट्रेडिंग अपना वॉल्यूम जनरेट करना है। ये 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप कौन सा हो गया, थर्ड स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपने $8000 का वॉल्यूम जनरेट करना है या फिर आपने 16 का करना है, जितना भी आपने करना होता है डेली बेसिस पे, आपने क्या करना है, मॉर्निंग टाइम आपने कुछ कर लेनी है। ठीक हो गया, और इसके बाद आपने क्या करना है, दिन के अंदर आपने कर लेना है, और इसके बाद आपने नाइट के अंदर आपने कर लेना है। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, सुबह हो गया या दिन हो गया, इसके अंदर जो कॉइन होते हैं उनका स्टेबिलिटी जो है ना अच्छी रहती है। तो इसी वजह से आपने करना क्या है, सिंपली सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आप मॉर्निंग में भी कर लिया करें और दिन में भी आप कर लिया करें। जो शॉर्ट सा, यानी कि ज़्यादा नहीं तो $1000 या $2000 का वॉल्यूम आपने क्या करना है, उसको आपने नाइट के अंदर कर लेना है, या फिर आपने 1-2 घंटे बाद इस तरीके से प्रोसेस से आपने क्या करना है, डेली बेस पे आपने वॉल्यूम करते रहना है। ये थर्ड जो स्टेप मैंने बताया है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप जो मैंने आपको बताया था, आपने स्टेबिलिटी चेक करनी है। सेकंड स्टेप भी सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका मैंने आपको क्या बताया था कि आपने 3 कॉइन के अंदर आपने करना है। फर्स्ट आपने एक ट्रेड, सिर्फ सिंपल एक ट्रेड आपने कोज के अंदर लेनी है। उसके बाद आपने 2 कॉइन्स आपने स्टेबल को चूज़ कर लेना है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, फर्स्ट हमने कोज के अंदर ले लिया है। सेकंड स्टेबल कौन सा है, हमारे पास एलो टोकन आ रहा है। ठीक हो गया, अब यहाँ पर एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है, हमने स्टेबिलिटी लिंक से भी चेक कर लिए, लेकिन ये प्राइसेस चल रही होती हैं। ठीक है, इन प्राइसेस को आपने क्या करना है, आपने नज़र रखते रहना है और इसकी वॉल्यूम भी आपने जनरेट करते रहना है। अभी देखें, यहाँ पर स्टेबल है कॉइन, कोई इतना ज़्यादा अप डाउन नहीं हो रहा था, लेकिन अभी देखें यहाँ अगेन से जो है ना ये अप डाउन हुआ है, लेकिन फिर अगेन से जो है ना ये नीचे आ गया। अब देखें 34 है, 34 के आगे 8 आ गया है, फिर 34 आ रहा है, यानी कि पॉइंट्स इसके जो लास्ट वाले हैं, अब देखें ये स्टेबल की जगह अनस्टेबल हो गया है। अभी हमने चेक किया था, दोबारा से हमने क्या करना है, अगेन से हमने स्टेबिलिटी लिंक को हमने रिफ्रेश करना है। तो जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखें, पहले स्टेबल कॉइन ज़्यादा थे, अब स्टेबल से अनस्टेबल हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा हमने वेट करना है। थोड़ा सा वेट करने के बाद देख सकते हैं अब अगेन से एओपी जो कॉइन है वो स्टेबल हो चुका है। आपने क्या करना है, सिंपल हमने क्या करना है, एओपी को इसको हमने ऑन कर लेना है। तो अब देखिए यहाँ पर ये स्टेबल है, तो हम क्या करते हैं, इसको $108 का बाय किया और $108 का फिर सेल किया, लेकिन बाय करने के बाद फ़ौरन से अप हो गया, तो हमने क्या किया, दोबारा से सेल भी कर दिया है। ठीक हो गया, तो इस तरीके से फिर आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। दोबारा से आपने
आपने क्या करना है, अपनी लिंक स्टेबिलिटी को आपने चेकआउट कर लेना है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहे हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने चेक कर लेना है, ये हर दफ़ा नहीं होंगे। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने इसको चेकआउट करते रहना है और बाय करते टाइम ऊपर आपने प्राइसेस को भी अपने माइंड के अंदर रखना है, देखते रहना है। और उसके बाद आपने सेल करते टाइम भी, तो आप देखें यहाँ पर प्राइसेस क्या हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। हम बाय यहाँ पर कर भी रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं और ऊपर प्राइसेस को भी देख रहे हैं, और स्टेबल कॉइन हमने अपनी लिंक के अंदर भी चेकआउट कर लिया है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, सिंपली आपने ये बाय अगेन से ये मैंने सेल कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, बाय कर लेना है। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप ठीक हो गया। फोर्थ स्टेप कौन सा है, अगेन से बता रहा हूँ, आपने 3 कॉइन डेली बेसिस पे करना है, 1 कॉइन आपने नहीं करना। और डेली बेसिस पे आपने 1 घंटा आपने ट्रेड वॉल्यूम पहले कुछ कर लिया, सेकंड फिर कुछ घंटे बाद दोबारा से कर सकते हैं, पूरा दिन पड़ा रहता है। या फिर सिंपली आप सिर्फ 2 से 3 चीज़ें आप माइंड के अंदर रखें, या फिर आप मारने के अंदर कर लिया करें अच्छा खासा वॉल्यूम, और दिन के अंदर आप कंप्लीट कर लें, देन भी गुड है, ठीक है। 2 टाइम आपने लाजमी करने, 1 टाइम के अंदर आपने वॉल्यूम नहीं करना। और इसके बाद एक और पॉइंट आपके साथ ऐड करता जाता हूं। देखिए यहाँ पर आपके पास ये पेंसिल का ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, $108 और इसके बाद $400 का मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है। आपने क्या करना है, सिंपली अब फॉर एग्जांपल आपने कुछ ट्रेड ले लिए हैं $108 की, आपके पास जितना फंड है उसी हिसाब से आपने मैनेज करना है। अगर आपके पास $20 हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पर $18 लिख लेना है, या फिर $19 लिख लेना है, यानी कि कुछ ट्रेड आपने ले लिया है, या 19.5 कर लेना है। यानी कि आपने वॉल्यूम जो अपना डेली बेस जो आपका फंड है उसको आपने थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहना है डेली बेस पे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आज हमने $19.5 की हमने डेली बेस पे बाय सेल करते रहे हैं, या फिर जितना भी आपके पास डॉलर हैं आपने उसी हिसाब से आपने चेकआउट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पर पेंसिल पे क्लिक करके एक दिन आपने 19,500 से किया है, आपने क्या किया, सेकंड डे आपने कुछ और आपने फंड यहाँ पर ऐड कर लेना है। मैंने आज कल 108 पे किया है, आज मैंने क्या किया 200 ऐड कर लिया है। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, चेंज करते रहना है। और AOP 3 कॉइन के अंदर डेली बेस पे आपने ट्रेड करनी है। और ये जो अभी मैंने आपको फंड यहाँ से रीसेट का प्रोसेस बताया है, इसका आपने लाजमी करना है। फर्स्ट डे आपका कुछ होना चाहिए, सेकेंड डे कुछ, यानी कि डेली बेस पे आपने क्या करना है, सिंपल $1 भी आप जो है चेंज कर सकते हैं, इश्यू नहीं है। $20 का कर रहे हैं, 19 कर लें, 19 का कर रहे हैं, 19,500 कर लें, फिर आप 20 पे आ जाएँ। तो इस तरीके से आपने डेली बेस पे अपना जो इसका डॉलर का आपका जहाँ पर साइन है, जितने का आप बाय सेल करते हैं उनको आपने चेंज करते रहना है। तो यही कुछ अपडेट थी, उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। दोबारा से बता देता हूँ, एक स्टेबिलिटी आपने लिंक को पहले चेक करनी है, स्टेबल कॉइन आपने चूज़ करना है। सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, सिंपल आपने ट्रेड के सेक्शन में आना है। सबसे फर्स्ट आपने एक ट्रेड कोच के अंदर ले लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली आपने 2 से 3 कॉइन के अंदर जो स्टेबल होते हैं उनके अंदर आपने डेली बेस पे ट्रेड करनी है। मारने के टाइम कुछ आपने कर लेना है, 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद दोबारा से आप फिर अपना वॉल्यूम कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरीके से आपने करना है, एक ही दम एक ही टाइम पे आपने सब का सब नहीं करना। और लास्ट मैंने आपको जो स्टेप बताया है वो कौन सा बताया है कि यहाँ से आपने अपने डॉलर्स को आपने राइट करके आपने 1-2 पॉइंट आपने 10 ट्रेड आपने ले ली, 10 ट्रेड के बाद दोबारा से आपने यहाँ पर 1 पॉइंट कम कर देना है डॉलर का, या 0.5 कम कर लेना है। इस तरीके से आपने करना है। उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।